मांगे पायलट गुट की तरफ से रखी गई हैं, उन मांगों पर लगातार मंथन चल रहा है और मांगों को मान लिया भी जा सकता है, हो सकता है। ये लाइव तस्वीर आपके सामने, मीडिया के सामने भंवरलाल शर्मा क्या कुछ कहेंगे ये जानना बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्या कहा जाता है उनकी तरफ से सुनाएंगे आपको। मीडिया के सामने बैठ गए हैं, बोलने ही वाले कुछ देर के बाद। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। भंवरलाल शर्मा जो मानेसर से पहुंचे सीएमआर, पहले पायलट गुट का हिस्सा, कह रहे थे लगातार ताल ठोक के कि पायलट गुट के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मजबूती के साथ वो खड़े हैं अशोक गहलोत के साथ। कोई एक दो टाइम खाना नहीं खाता, अब सब साथ नहीं बोल रहे हैं। अशोक गहलोत से क्या बात हुई आज आपकी मुख्यमंत्री आवास पे? आज क्या बात हुई? अशोक गहलोत से मेरी मुलाकात हुई और पार्टी एक साझा परिवार है और अशोक जी गहलोत के मुखिया है। अब परिवार में किसी व्यक्ति की नाराजगी होती है, कोई एक दो टाइम खाना नहीं खाता, तो हमने एक महीने अपनी नाराजगी प्रकट कर दी। अब वो नाराजगी हमारी सब दूर हो गई। पार्टी सामूहिक रहेगी, अपना कार्यक्रम करेगी, जो वादा जनता से किया पूरा करेगी। मेरे विकास कार्यों को लेकर कुछ शिकायत थी, वो निश्चित तौर से पूरी होगी। तो क्या कैंप छोड़ के आए हैं आप या कैंप की सहमति से आए हैं? सारे आ रहे हैं क्या? देखो सारे विधायक आ रहे हैं। देखो कोई कैंप नहीं था, कोई बंदी नहीं था। अब भंवरलाल तो एक ऐसा आदमी है जो कभी बंदी रहता ही नहीं। मेरी इच्छा से गया था, इच्छा से आया हूँ। लेकिन सर जब आप कैंप में थे तब आपका अंदाज अलग था, तब कह रहे थे कि अशोक गहलोत खराब है, काम नहीं करते नहीं करते। अब आपका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? ये आपने कौन से देखा? ये आपके वीडियो भी पंडित जी, ऐसा पंडित जी आपने कहा नहीं, ऐसा एक वीडियो मेरे को दिखा दो। सुनिए पहले मेरी बात, ऐसा एक वीडियो दिखा दीजिए, 5 लाख रुपए इनाम लीजिए। किन मुद्दों पे बातचीत अभी हुई है? मेरी विकास के मुद्दों पे बात हुई है। चौधरी कुमार लिफ्ट के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, सड़कों के बारे में, पेयजल के बारे में, जो सार्वजनिक जो काम थे उनके बारे में बात हुई। मेरी व्यक्तिगत कोई नाराजगी नहीं। पंडित जी आपने सारे मुद्दे रखे कि जो अफसर आपकी बात नहीं सुनते, विकास के मुद्दे नहीं सुनते, अगर ये काम पहले ही हो जाता है, सुन लिया जाता तो इतना बर्ताव नहीं होता, इतनी टेंशन नहीं होती। ये काम पहले हो जाते तो मैं रूठता नहीं सर। लेकिन पहले अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि आपने भैरव सिंह के टाइम भी यही सारी जो घटनाक्रम किया है, अब भी वही घटनाक्रम किया है। भैरव सिंह जी ने भी मेरे साथ झूठ बोला था, राजा खेड़ा दे रहे थे, नहीं दी तो मैंने बदला लिया। अब किस बात का बदला लिया आपने अशोक गहलोत से? जो विकास के काम नहीं होते तो फिर देखो ऐसे है ना, सीधे हाथ से नहीं होता। अशोक गहलोत ने क्या कहा है आपसे? सीएम साहब ने क्या कहा? सीएम साहब ने कहा आपके सब काम होंगे होंगे होंगे, अशोक गहलोत करेगा। सर वापसी की कोई गुंजाइश कहा है उन्होंने? जो जितने भी नाराज विधायक है सत्र में आने के लिए क्या बात है? सभी आ रहे हैं क्या? मेरे समझ में तो आने चाहिए। आपकी सचिन पायलट से बात हुई है? आने से पहले सचिन पायलट से बात हुई आपकी? सचिन पायलट की राहुल जी से बात हुई है, मैं क्या बात करता है? आपसे कोई चर्चा हुई हो? आपसे कोई चर्चा हुई हो? देखो भंवरलाल तो स्वयं नेता है। अब आप बताओ भाई साहब, मैं तो मेरी आत्मा की आवाज़ से करता हूँ, जो करता हूँ। मैंने मेरी नाराजगी प्रकट कर दी, वो नाराजगी मेरी दूर हो गई, इसलिए क्षेत्र में जाके काम करेंगे। 5 साल सरकार चलेगी, सरकार का सेव करेंगे। पंडित जी आपके बाकी साथी आ रहे हैं, वो कहाँ पे है? अब मुझे ये पता थोड़ा है कौन कहाँ पे है। तो आप साथ ही थे सर? कोई रास्ते में होगा, कोई घर पे होगा, कोई अपनी माँ के पास होगा। अब मुझे ये सबका पता थोड़ा है कौन कहाँ है। यानी आप उनके साथ नहीं थे होटल में? किसी हैं? उनके साथ नहीं थे जो 18 विधायक गए होटल में नहीं था। आप उनसे अलग ठहरे हुए थे? सर अब आप अशोक गहलोत के साथ या सचिन पायलट के साथ? अब मैं कांग्रेस के साथ हूँ। कांग्रेस के राजस्थान में मुखिया अशोक गहलोत है। अशोक गहलोत के साथ हैं आप? हाँ। तो पायलट साहब को भी कोई वापसी कराने का कुछ कहेंगे आप अशोक गहलोत साहब? तो पायलट साहब तो अपने आप में हमारे नेता हैं, पूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं, तो उनकी बात तो वो करेंगे, वो हाई लेवल पे। क्या वापसी का फॉर्मूला बन रहा है? क्या आपको जानकारी तो होगी कुछ? अब फॉर्मूले राजनीति में बनते हैं, बिगड़ते हैं। क्या लगता है सर, अब सरकार स्थायी है? अब कोई सरकार को खतरा नहीं है आपके आने के बाद में? जब भंवरलाल शर्मा आ गया तो सरकार स्थायी है। सर और भी आएंगे? भंवरलाल शर्मा जी हमारे साथ अभी हैं, एक एक करके कर लेते हैं। डांगी जी थोड़ा नीचे ले। भंवरलाल जी एक एक करके कर लेते हैं, एक एक करके। पंडित जी अब सरकार सेफ है राजस्थान में? एक तो पहले तो ये बड़ी बात,
राजस्थान सरकार सेफ है। सचिन पायलट, बाकी विधायक सभी लोग आ रहे हैं। मेरी समझ में पार्टी का सहयोग करेंगे बाकी विधायक भी। सचिन पायलट भी अपने विधायकों के साथ आ रहे हैं, इस तरह की खबर है। सचिन जी का तो मुझे पता नहीं। देखो, सचिन जी तो बड़े आदमी हैं, बाकी विधायक मुझे लगता है कि आप क्या चाहते हैं, आना चाहिए वापस पार्टी में जिस तरीके से आप आए? मैं तो कहता हूँ आना चाहिए और पार्टी की मजबूती लेनी चाहिए। पार्टी के चिन्ह पे जीत गए अच्छा हैं। पंडित जी, आपके वो ऑडियो वायरल हुए थे, उस आवाज की क्या सच्चाई, आप थे या कोई और है, क्या है उसके बारे में क्या? ऑडियो तो मैं जानता ही नहीं, आज तक मुझे पता ही नहीं ऑडियो होता क्या है। गजेंद्र सिंह शेखावत के बात करते हुए कोई ऐसे ऑडियो होने की बात मैं आपने खंडन कर दिया था उसका, वो अलग बात है। मैं तो गजेंद्र सिंह शेखावत को जानता हूँ, एक वो मेरे साथ थे। शेखावत को नहीं जानते आप? शेखावत को जानता ही नहीं, कौन शेखावत है? आपके जो फोन पे बात हुई थी वो सब झूठ थी, जो ऑडियो वायरल हुआ था सब झूठ था? बिल्कुल कोई मेरा ऑडियो नहीं है, बिल्कुल झूठ थी। अच्छा पंडित जी, संजय अगर झूठ नहीं होती, सुनो, हाँ। झूठ नहीं होती तो अशोक जी तीनों केस में FIR कैसे देती? अशोक जी से मैं आज मिला हूँ, सच्चाई पे तो सच्चाई रहेगी। उन्होंने कह दिया हमें वो आवाज़ वायरस लेने की जरूरत नहीं है, तो अपने आप पीछे हट गए अशोक जी। सरदार शहर की जनता को क्या कहना चाहेंगे, कौन कौन से काम होंगे वहाँ पर? सीएम ने क्या कहा? सरदार शहर की जनता मुझे जानती है, मैं 35 साल से MLA हूँ और उन जनता की जो आशाएं अपेक्षाएं वो पूरी करूँगा और सरदार शहर से दोबारा जीत के आऊँगा। पंडित जी, उन अफवाहों का क्या कहना है? संजय जैन का जो ड्राइवर है, रिश्तेदार है, उसके तीसरे मोबाइल से बातचीत की, सभी का खंडन करें? मैं न तो संजय जैन को किसी को जानता, न मेरा कोई उससे मतलब है, और जांच एजेंसी ने जांच कर ली और मामला खत्म हुआ। सर, देशद्रोह की धारा लगाई थी आप पे, फिर SCB में मामला चल रहा था, मामले खत्म हो जाएंगे, बाकी भी SCB वाला से बात मामले कोर्ट जाने, मामला जाने, मामलों से डरने वाला उड़ने वाला आदमी हूँ क्या? आप जानते नहीं मैं 76 साल से लिया है क्या? तो सर 1 साल आप 1 महीने तक आप बंद रहे, एक जगह बंद रहे, तो कोई तो कारण होगा। सभी लोग रहे क्यों? सुनो, जैसलमेर में बंद है, जैसलमेर में बंद है, BJP बंद कर रही है, ये तो नाराजगी के लिए नाराज थे हुए बैठ गए। सर, जब SOG की जांच चल रही थी तो आपने कहा था कि यहाँ जांच नहीं होनी चाहिए, NIA से जांच होनी चाहिए, आपने वकील भी खड़ा किया, आपने कोर्ट में भी गए आप। बिल्कुल किया, न्याय मांगने के लिए हर लोग जाते हैं। ऐसा है, देशद्रोह का मैंने कौन सा मामला कर दिया था? जनतंत्र में जनता की आवाज़ उठाने का हर व्यक्ति को अधिकार है, मौलिक अधिकार है, इसलिए उसके ऊपर देशद्रोह नहीं हो सकता। BJP के सारे पे आप सब कर रहे थे, उन्हीं के आप मेहमान नवाजी कर रहे थे, वहीं पे बैठे थे। मैं तो किसी की मेहमान ना कोई BJP का लेना देना नहीं, मैं तो अपने हिसाब से बैठा था। कहाँ रुके हुए थे नेताजी? सुनो, कहाँ रुके? मैं जहाँ भी रुका हूँ, ये मेरे पास है रिजर्व बैंक, इस पे रुका हूँ। साथ लेके गए थे? हाँ, साथ लेके गया था। सारे बिल आपने कुछ बचा के लाया हूँ, आपको खिला पिला दूंगा। तो ये गहलोत कैंप के विधायक ये गहलोत कैंप के विधायक होटल में क्यों रुके हैं? गहलोत कैंप के विधायक क्यों रुके हुए थे होटल? कहाँ? यहाँ पे जयपुर में, जैसलमेर में। वो तो अपने सुरक्षा के लिए रोके होंगे कि कोई MLA खिंचक नहीं जाए, विद्रोही नहीं हो जाए। सब देखो, एक मोहल्ले में, सुनिए गोवर्धन जी, एक मोहल्ले में चोरी होती है तो मोहल्ले वाले सारे सचेत हो जाते हैं कि वहाँ चौकीदार रख लेते हैं। अब पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप हो गया ना, अब सब ठीक है क्या? मेरी समझ में ठीक है। सरकार सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। सुरक्षित है, सुरक्षित मेरे से लिखा लीजिए। ठीक है सर। अब आओ, आप चाय पियो। आगे जी, थैंक यू। आओ अंदर आओ। तो भंवरलाल शर्मा को आप सुन रहे थे, कांग्रेस के विधायक जो अभी तक बागी बने हुए थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि घर वापसी उनकी हो चुकी है और सरकार सुरक्षित है, सरकार स्थिर है, उनकी वापसी हो चुकी है, सब कुछ ठीक चल रहा है, जो तमाम नाराजगियां थी वो दूर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी अनबन चल रही थी अंदर खाने, लेकिन वो अनबन अब दूर हो चुकी है। मैं कांग्रेस के साथ हूँ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार स्थिर है, सुरक्षित है और लंबी चलेगी 5 साल तक, ये उनका कहना है। और साथ ही तमाम सवाल भी उनसे पूछे गए। उन्होंने कहा कि जो लगातार आरोप लगाए जा रहे थे वो गलत है, बेबुनियाद है, वो पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ वो है। उनसे सवाल भी ये पूछा गया कि आप पायलट गुट के साथ है या फिर अशोक गहलोत के खेमे के साथ है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के साथ हूं और मजबूती के साथ खड़ा हूं, सरकार 5 साल तक चलेगी, उनकी तरफ से कहा गया। और संकेत ये भी दे दिए गए हैं जिन्होंने बागी तेवर दिखाए हैं, कुछ और विधायक जो ठहरे हुए हैं मानेसर में, उन्होंने कहा कि उनकी भी वापसी जल्द ही होगी। और अभी भी जैसे कि आपने भी देखा कि पायलट के सवाल पर वो चुप्पी साधे हुए दिख रहे हैं, लेकिन तमाम जो विधायकों के बारे में सवाल उनसे पूछा जा रहा है बागियों के बारे में, तो वो कह रहे हैं कि बागियों को भी वापस आना चाहिए। वो लगातार ये दावा कर रहे हैं
कि वो लगातार अशोक गहलोत के साथ ही खड़े थे, सरकार के साथ थे, नाराजगी के चलते दूरी बनाई थी, लेकिन नाराजगी अब दूर हो चुकी है तो घर वापसी भी हो चुकी है। और पार्टी से नाराजगी होती है तो कुछ समय खाना नहीं खाया जाता। उन्होंने कहा कि परिवार में जब नाराजगी होती है, परिवार में जब कुछ चीज़ें मानी नहीं जाती हैं तो थोड़ी सी नाराजगी जाहिर करनी पड़ती है। और यही उन्होंने पार्टी के भीतर भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी में जब थोड़ी सी नाराजगी थी इसीलिए उन्होंने दूरी बनाई, लेकिन अब जब गिले शिकवे दूर हो गए हैं तो घर वापसी के बारे में उन्होंने सोचा और घर वापसी उनकी हो गई है, उन्होंने कहा। और वायरल वीडियो के बारे में भी उनसे पूछा गया, वायरल ऑडियो के बारे में उनसे पूछा गया। उन्होंने कहा कि ये सब झूठ है और इस पर ध्यान देने के बजाय अब ये देखा जाए कि वापसी उनकी हो चुकी है, सरकार सुरक्षित है। जिस तरीके से लगातार ये दम भरा जा रहा था विपक्षियों की तरफ से कि सरकार अस्थिर है, सरकार पर संकट है, लेकिन अब वो संकट दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। भंवरलाल शर्मा की वापसी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर भंवरलाल शर्मा वापस आ गए हैं तो आप सोचिए कि कांग्रेस राजस्थान में एकदम सुरक्षित है। इस खबर पर लगातार